हेलो नमस्ते। आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताइएगा। और मेरी जो भूतिया कहानी है आप लोगों को कैसी लगती है ये भी बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की जो भूतिया कहानी है यह मेरे मामा के गांव की सच्ची घटित कहानी है। आज की जो भूतिया कहानी है यह आज से करीबन 60-65 साल पहले घटित हुई थी और सचमुच में घटित हुई थी। इस कहानी को मेरी माँ ने भी मेरे साथ शेयर किया है, मेरी नानी ने भी किया है। और नानी ने बताया कि उनके साथ में एक लेडी थी जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ बहुत भयानक वाला भूतिया कांड हो गया। वह औरत कभी भी उस चीज को नहीं भूल पाई क्योंकि उस समय उन्होंने बहुत बड़ी चीज खो दिया था। दोस्तों, मेरे मामा के पड़ोसी वहां पे एक लेडी थी जो मेरी नानी लगती थी। तो उनको ना एक टाइम पे जुड़वा बच्चा हुआ था, एक लड़का था और एक लड़की थी। वह अपने बच्चे की बहुत ही प्यार से परवरिश कर रही थी। उनके जो दोनों बेबी थे वे बड़े हेल्दी थे और 6 से 7 महीने की हो चुके थे। वह औरत हमेशा घर के अंदर रहती थी, घर का काम करती थी। एक दिन की बात है, भरी दोपहरी में नानी के दोनों बच्चे रो रहे थे और घर में देखने के लिए बेबी को कोई नहीं था। बेबी को भूख लगा था, इसीलिए नानी अपने बच्चे को आंगन में अपने आंखों के सामने रखी थी और काम कर रही थी। और उनके यहाँ जितने लोग थे सारे लोग गए थे खेत में काम करने के लिए और उन लोगों का भी रिटर्निंग का टाइम हो गया था। इसीलिए नानी को बहुत ज्यादा टेंशन हुआ था कि बच्चा संभालूं या घर का काम करूं, क्योंकि जो लोग खेत से आएंगे उनको भी तो खिलाना होगा और बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। फिर नानी ने दिमाग लगाया, उन्होंने चूल्हा पे खाना चढ़ा दिया और दूसरी तरफ दूध और रोटी मिक्स करके अपने बच्चे को खिला रही थी, खाना बना रही थी। मतलब बच्चों को ना अपने आंखों के सामने रखी हुई थी, वह दोनों काम कर रही थी। उन्होंने अपने बेबी को बड़े प्यार से खिला दिया। बच्चे चुप हो गए, बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे। नानी गई बर्तन को रखने के लिए नल के पास और वहां से पानी लेकर बेबी का मुंह पोंछने के लिए, क्योंकि उन्होंने दूध और रोटी खिलाया था तो बच्चे के मुंह में लग गया था। नानी पानी लेने गई, तभी उन्होंने देखा कि चूल्हे पे जो सब्जी चढ़ा हुआ है वह जल रहा है। इसीलिए वह भागी चूल्हे के तरफ और सब्जी को देख के जब वह पहुंची अपने बेबी के पास, तब उन्होंने पाया कि जो उनका लड़का है वह हंसते हंसते दुनिया छोड़ दिया और जो लड़की है वह बहुत ज्यादा रो रही है। और बच्ची क्यों रो रही है उनको कुछ भी पता नहीं। यहाँ पे वह लगी चिल्लाने, घर में तो कोई था नहीं, इसीलिए जो लोग भी पड़ोस में थे वे लोग भाग के गए खेत में और उनके घर वालों को बोले कि आपकी घर की जो बहू है वह बहुत रोए जा रही है, चिल्लाए जा रही है, पता नहीं क्या हुआ है, आप लोग जरा जाके देखिए। यहाँ पे नाना जी खेत से भागते हुए आए और उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा क्या हुआ। तब उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। नाना देखे तो उनका होश उड़ गया। यहाँ पे नानी की जो सासू माँ थी उन्होंने अपने बेटा को बोला कि भाग के जा और ओझा को बुला के ला, यानी कि तांत्रिक को बुला के ला। वह देखिएगा, वह बताएगा कि बच्चे के साथ क्या हुआ है और बेटी शांत क्यों नहीं हो रही है। अगर बेटी शांत नहीं होगी तो गजब हो जाएगा। यहाँ पे नाना भाग के गए और एक जानकार तांत्रिक को पकड़ के लाए। जब तांत्रिक घर पे आया उसने घर को अच्छे से देखा, हर एक कमरे में जा जाके उसने देखा, उसको कुछ भी नहीं मिला। फिर बाद में वह किचन में गया, उसको वहां पर भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद से उस तांत्रिक ने नानी की सासू माँ से पूछा कि वह सामने वाला क्या है, मुझे उधर जाना है। तब नानी ने बोला कि आप उधर नहीं जा सकते, उधर बाथरूम है। हम लोगों ने छोटा सा बाथरूम बनाया है क्योंकि बहुत दिन में नहीं निकल पाती, कभी उसका पेट वेट खराब हुआ तो वह उसमें जा सके, इसीलिए। तांत्रिक ने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मुझे उधर ही जाना है, मुझे उधर ही कुछ फील हो रहा है। तब तांत्रिक बढ़ा आगे, फिर उसने अपने बर्तन से जल निकाला, उसके बाद जल को पढ़ा और दीवार पे दे मारा। जब दीवार पे पानी पड़ा वहां पर एक मक्खी थी और वह मक्खी उस पानी की वजह से उड़ नहीं पाई, वहीं पे फंस
गई। फिर तांत्रिक ने उस मक्खी को उठाया और आंगन में लाया, वहां पे रखा। उसके बाद उसने अपना चक्र टाइप से कुछ बनाया, फिर मंत्र वगैरह पढ़ा। फिर तांत्रिक ने उस मक्खी से पूछा कि तुमने यह सब क्यों किया, आखिर तुमको क्या मिला, उस छोटे से बच्चे का जान क्यों लिया, बताओ। मक्खी ने तांत्रिक को बताया कि मैं इधर बगल से उड़ के जा रहा था, तभी मेरी नजर उस बच्चे के ऊपर पड़ी और वह बच्चा काफी ज्यादा हंस रहा था, खेल रहा था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा उसको पकड़ने का, उसका जितना भी ब्लड है पीने का, लेकिन मैंने इसकी माँ को देखा जो चूल्हे के पास काम कर रही थी, उसके पास आग था, तो मैं अपने रूप में आके उसे नहीं पकड़ सकता था, इसीलिए मैंने मक्खी का रूप धारण किया। उसके बाद मैंने उसको डस लिया, यानी कि काट लिया। उसके बाद होना क्या था जो आप देख रहे हो। यहाँ पे तांत्रिक बहुत ज्यादा गुस्साया, उसने दे मारा उस मक्खी को। उसके बाद उसने पूछा कि जब तुमने बच्चा को मार ही लिया, उसके बाद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से क्यों नहीं गए। तब उस आत्मा का जवाब आया कि मैं रुका हुआ हूँ, मैं उस लड़की को भी लेके जाऊंगा अपने साथ में, उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे वह छोटी वाली लड़की बहुत प्यारी लग रही है, उसके अंदर ताजा ताजा ब्लड है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे ना ब्लड खींच रहा है। यह सुनने के बाद से तांत्रिक का माथा गर्म हुआ। उसने उस प्रेत आत्मा को पकड़ा और घर वालों को बताया कि देखिए आपका जो बच्चा गया है, यानी दुनिया छोड़ा है, उसको प्रेत आत्मा ने मारा है, बस यही चीज है। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझे टाइम से बुलाया, वरना आप लोग अपनी बेटी को भी खो देते। नानी ने जैसे ही यह सारी बातें सुनी, वह बहुत ज्यादा डर गई, घबरा गई। उन्होंने अपने बेटी को सीने से लगाया और उस दिन के बाद से कभी भी मौसी को उन्होंने अलग नहीं किया। मम्मी बताती है कि मौसी को लेकर जो नानी थी वह बहुत डरती थी, इवनिंग में कहीं जाने नहीं देती थी, हमेशा अपने पास रखती थी। जो प्रेत आत्मा था वह तांत्रिक के साथ चला गया था, वहां पे कोई भी आत्मा नहीं बचा था, फिर भी नानी के अंदर डर बचा हुआ था, इसीलिए नानी ने अपनी बेटी की बहुत ही अच्छे से ध्यान से परवरिश की। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।